नहीं सर, इतनी बड़ी नहीं हूं मैं। नहीं मतलब। चल, तो अब नेक्स्ट अपन चलते हैं अभी। नेक्स्ट और अपन ने करना है अभी। कल अपन ने इक्विलिब्रियम पढ़ा था। इक्विलिब्रियम क्या अपन ने क्या पढ़े थे? एसिडिक एंड बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे। तीन कंसेप्ट्स पढ़े थे। जल्दी से मेरे को फटाफट बता दीजिए, लुईस एसिड कौन होता था? जल्दी, शाबाश। इलेक्ट्रॉन तो पेयर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। पेयर जनरेट करता एक्सेप्टर। था। एक्सेप्टर, सॉरी। इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्टर एक्सेप्ट एक्सेप्टर करता था तो उसको अपन लुईस एसिड कहते थे। लुईस बेस कौन होता था? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर डोनेट डोनेट करता करता डोनर था। होता था। ठीक है। उसके बाद मैंने कल करवाया था आर्हीनियस एसिड और आर्हीनियस बेस। आर्हीनियस एसिड कौन होता था? एच पॉजिटिव जो आयन था। देता है एक्वा पॉजिटिव जो सोल्यूशन में। डोनेट करता था, वो जो एक्वस जल्दी छोड़ देता था। एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जो H पॉजिटिव दे। और लुईस बेस कौन होता है? ओ एच जो नेगेटिव। OH नेगेटिव दे। लुईस। सिमिलरली, लुइस लुइस बेस नहीं सर, अरहेनियस वो। हाँ सॉरी, आर्हीनियस आर्हीनियस बेस सॉरी। कौन होगा? जो OH नेगेटिव देगा एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। हाँ जी। उसके बाद ब्रोस्टेड एसिड कौन होता था? जो एच पॉजिटिव सर देता है। H पॉजिटिव देता है। और ब्रोस्टेड बेस कौन होगा? एच पॉजिटिव जो लेता है। H पॉजिटिव लेता है। फिर उसके अंदर मैंने तुम्हें एक बात करवाई थी। एक ब्रोस्टेड एसिड H पॉजिटिव देने के बाद जो चीज बनाता है, लेफ्ट ओवर चीज जो होती है, उसको आप कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। कंजुगेट बेस। कॉन्जुगेटेड बेस। और एक कंजुगेट बेस जो है, सॉरी, एक ब्रोस्टेड बेस जो है, वो H पॉजिटिव गेन करने के बाद क्या बनाता है? कॉन्जुगेट एसिड। कंजुगेट। बताओ, ये वाला काम तो क्लियर हो गया ना कल वाला? तो यस सर। देखो, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेरे से पूछो तो कल जितना मैंने करवाया था ना, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस वाला काम है। ठीक है। वो क्वेश्चन आपको बड़ा आसान तरीके से पेपर में आ सकता है कि बताओ किसका कंजुगेट एसिड बताओ या बेस बताओ। क्लियर? यस सर। सर एक बस केमिकल इक्विलिब्रियम में थोड़ा डाउट है। हाँ जी, बोलो। सर केबी वाला दोबारा बता दो सर। कौन सा वाला? केपी ये केपी। केपी वाला। देखो, मान लो कोई भी रिएक्शन है। मान लीजिए ये रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी ये रिएक्शन है। ये सारी की सारी रिएक्शन गैसियस फेज के अंदर है। तो अगर मैंने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर निकालना है, केपी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अगेन, प्रेशर ऑफ सी पावर सी, प्रेशर ऑफ डी पावर डी, अपॉन प्रेशर ऑफ ए पावर ए, प्रेशर ऑफ बी पावर बी। तो इसको कहते हैं केपी। तो केपी क्या होता है? जस्ट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ओके सर। समझे? जैसे केसी के अंदर आप प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन करते हैं ना, यहाँ प्रोडक्ट के प्रेशर बाय रिएक्टेंट की प्रेशर करते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रेशर, ठीक है सर। क्लियर? अब आ जाओ जी नेक्स्ट। सर। नेक्स्ट आ जाइए भी। आप पढ़ने लगे हैं क्या? आयोनाइजेशन ऑफ, यहाँ पे ऐसे लिख लो, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की अगर आप बात करें तो वाटर आयोनाइज होगा तो क्या बनाएगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाएगा। तो यस सर। यहां पर अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, रिएक्टेंट में तो वाटर है। जो चीज प्योर लिक्विड स्टेट में होती है उसको कंसीडर नहीं करते, उसकी कंसेंट्रेशन 1 होती है। ठीक है। मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की है अपॉन वाटर। वाटर की कंसेंट्रेशन तो क्या होती है? 1 होगी, क्योंकि जो लिक्विड होता है उसकी कंसेंट्रेशन 1 है। तो कैपिटल के जो है हमारे पास आया किसके इक्वल आ गया? H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कंसेंट्रेशन। इसको के लिखने की बजाय हम क्या कहते हैं? KW। KW का मतलब आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। समझे बात को? तो पेपर में अगर तुमने पूछे कोई आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता क्या है, तो तुमने कहना है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन एंड OH नेगेटिव कंसेंट्रेशन। क्लियर? हाँ जी सर ये भाई। वन वन प्योर फॉर्म में मतलब होता है या लिक्विड की वन होती है? मैं आप बताता हूँ। देखिए, अगर आपको लिक्विड दे रखा है या सॉलिड दे रखा है, वो प्योर फॉर्म होगी तो हमेशा 1 लेना है। सिर्फ गैसियस स्टेट और एक्वा स्टेट को नहीं लेना, उसकी कंसेंट्रेशन आपने पुट करनी है। बट अगर ओके। आपके पास प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड दे रखे हैं तो उनकी कंसेंट्रेशन हमेशा 1 होगी। ओके सर। अगर लिक्विड सॉलिड कोई भी दे रखा आपने वन नहीं माननी है। कोई भी दे रखे है उसकी कंसेंट्रेशन 1 ले लेनी है। ठीक है। ठीक है। बस गैस में नहीं लेनी, बाकी वन ही होगी। बाकी सारों में 1। गैस और एक्वस। गैस और एक्वस के अंदर आपने 1 नहीं लेनी, बाकी सारों में 1 लेनी। क्लियर? अब देखो, एट 225 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन के ऊपर, तो क्या होगा हमारे पास? वैल्यू ऑफ KW क्या होगी? वैल्यू ऑफ KW इज 10 रेज टू पावर -14।
तो आपके पास H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 10⁻⁻14 हो जाएगी। क्लियर? बताओ भाई, इसके अंदर कोई डाउट? नो सर। हाँ जी, ये बात क्लियर होगी सभी को? एवरीवन? यस। यस सर। फिर उसके बाद आप करते हैं पीएच। पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच सभी ने पढ़ रखी होगी। पीएच का फॉर्मूला होता है, पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। ये होती पीएच। सिमिलरली पीएच की तरह तुम पीओएच भी निकाल सकते हो। पीओएच क्या होगी, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ओएच नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन। नेगेटिव कंसंट्रेशन। ये पीओएच होगी। क्लियर? ठीक है भाई। अब तुम सभी ने ना पीएस स्केल पढ़ा होगा, पढ़ा पीएस स्केल? पीएस स्केल के अंदर आप क्या पढ़ते थे छोटी क्लासेस के अंदर, आप कहते थे 0 से लेके 14 तक पीएस स्केल होता है। बीच में 7 जो है लो आपका वाटर। सेंटर होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है। जैसे जैसे 7 से कम होती जाती है पीएच, एसिडिक होना शुरू हो जाता है, और 7 से ज्यादा बेसिक होना शुरू हो जाता है। यानी कि पीएच लेस देन 7 पे एसिडिक होता है, पीएच ग्रेटर देन 7 पे बेसिक हो जाता है। क्लियर? यस सर। इसमें कोई डाउट? बताओ भाई, इसके अंदर कोई डाउट? बताइए, नो क्या सर। ये बात क्लियर हुई? क्लियर सर। ठीक है, क्लियर। अब ये बात तो तुम्हें पता लग गई। अब थोड़ा सा और मैं तुम्हें करवाता हूँ। ये आपने बनाया था क्या, H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻⁴। कभी भी तुमने नोटिस किया है कि, ये पता किया है कि भाई पीएस स्केल 0 से लेकर 14 के बीच में ही क्यों होता है? तो उस चीज को आप आइडेंटिफाई करते हैं। यहां पर देखो, अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूं, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, log H positive concentration into OH negative concentration is equal to log 10⁻⁻14 की concentration। क्या बनेगा, log A into B, log A plus log B। यस सर। 10⁻⁻14 -14 आगे आ जाएगा। यस log सर। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 1। log 10 की वैल्यू होती है, तो बनेगा log H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन प्लस log OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू -14। तो माइनस साइन इधर आएगा तो क्या बनेगा, माइनस लॉग H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन प्लस माइनस लॉग OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन, माइनस अंदर ले गया, इज इक्वल टू 14। अब ये बताओ भी, माइनस लॉग H पॉजिटिव को क्या कहते हैं, पीएच। पीएच। एच। माइनस लॉग OH नेगेटिव को क्या कहते हैं, पीओएच। यस सर। दोनों का सम। इसका मतलब पीएच और पीओएच का सम क्या होता है, 14। तो आगे से पेपर में क्या दिया होता है, आपको पीओएच दे रखा होता है, वो कहता है बताओ आपके पास पीएच क्या होगी और रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या होगा, तो बता देना 14 में से माइनस करके। समझे? जी सर। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। हाँ जी एवरीवन, इसमें कोई डाउट? बताइए, क्या ये बात क्लियर है? यस सर। चलो भी नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो हो गया हमारे पास क्या, कि पीएच और पीओएच में रिलेशन क्या है। अब आप बात करते हैं आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की आयोनाइजेशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास मान लीजिए एक एसिड है हमारे पास एच,
एसिड अगर डिसोसिएट होगा क्या बनाएगा बोलो? H पॉजिटिव एच आयन। पॉजिटिव ए पॉजिटिव नेगेटिव। और ए नेगेटिव। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे, क्या लिखोगे? H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू ए नेगेटिव कंसंट्रेशन ए अपॉन एच, ये नेगेटिव लिखोगे। फोन है। यस सर। अब ये जो K है, K लिखने की बजाय इसको आप क्या लिख दे? के क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। कौन सर के सी के ए भी हो गया? हाँ जी, उन के सी के ए बन गया। ये ए बन गया। क्योंकि ए बन गया क्योंकि एसिड का केस पढ़ रहे हैं। केसी तो जनरल होता था ना, कंसंट्रेशन की टर्म में अगर मेजर होना है। अगर वो कंसंट्रेशन एसिड के लिए यूज कर रहे हैं तो के लिख दिया पर। ठीक है। अभी तो रुको, ए की बजाय के की बजाय के भी करेंगे। अगर मान लो मैंने लिया BOH, इसके लिए इसको तोड़ा, बी पॉजिटिव और OH नेगेटिव बन गया। ये ऊपर एसिड लिया था, नीचे बेस ले रहा हूं। तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे, के किसके इक्वल होगा? बी पॉजिटिव कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन डिवाइड बाय क्या? BOH बीओएच। को अपन नाम देंगे केबी। ठीक है, केबी क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस। क्लियर? हाँ भाई। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं कह रहा हूं एसिड स्ट्रांग है तो के की वैल्यू ज्यादा होगी कि कम होगी? एसिड अगर एसिड स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है होगा हाँ, एसिड तो स्ट्रांग है। कम होगी सर। तो सर ज्यादा होएगी के ए की वैल्यू। सोच के बताओ, बाकी बताओ भी। कम होगी सर सर। ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा तो फिर जो प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा आएगी। देखो सिंपल सी बात है, अगर एसिड स्ट्रांग है, अगर एसिड स्ट्रांग है, ज्यादा H पॉजिटिव ए नेगेटिव बनेंगे। प्रोडक्ट अगर ज्यादा बढ़ेगा, न्यूमरेटर ज्यादा होगा। न्यूमरेटर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ए बढ़ेगा। तो इसका मतलब कि ए जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। सिमिलरली के बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? बेसिक स्ट्रेंथ के। सर क्लियर? रिपीट कर दो एक बार। मैंने कहा, अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसका के ए ज्यादा होएगा कि कम होएगा? अगर एसिड स्ट्रांग है ना, तो इसका मतलब क्या है? वो ज्यादा टूटेगा। अगर वो ज्यादा टूटेगा तो वो ज्यादा H पॉजिटिव बनाएगा, ए नेगेटिव बनाएगा। अगर H पॉजिटिव और ए नेगेटिव ज्यादा बनेंगे तो हमारे पास एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। हाँ सर, ऊपर वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। ठीक है सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं, बोलो। नो सर। सर अब जैसे आपको पीएच अपन ने निकाला है, वैसे ही हम पीके भी निकाल सकते हैं। तो के और के बी तक का तो पता लग गया। अब आप देखते हैं अभी क्या। अब यहां पर देखो, अब हमारे पास क्या है? पीके। पीके क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ के के बराबर है। सिमिलरली पीके बी अगर लिखना है तो क्या होगा? नेगेटिव लॉग के बी। अब ये लिखने का मोटिव क्या है? पेपर में ना क्वेश्चन आ जाता है। पेपर में ना वो ये नहीं कहता कि एसिडिक स्ट्रेंथ में कंपेयर करो। पेपर में वो कहेगा के की फॉर्म में अरेंज करो, यानी कि कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, या वो कहेगा पीके की फॉर्म में अरेंज करो। तो अभी मैंने तुम्हें लिखा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पीके की क्या होगी? पीके के नेगेटिव ना, तो उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब अगर एसिड स्ट्रांग होएगा तो उसकी के तो ज्यादा होएगी बट पीके कम होएगी। समझे? हाँ, क्लियर। सिमिलरली बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? पीके बी के। क्लियर? हाँ भाई, पता लग रहा है, सभी को पता लग रहा है भाई। पूजा, यस। जी सर। यस सर। प्रिया, हाँ समिता, जी सर। सरबजीत, आशीष, यस सर। यस सर। नवनीत, प्रिया। यस सर।
Yes, sir. देखो क्लियर, इसमें कोई डाउट? ठीक है, ये तो हो जाएगा। अब मैं तुम्हें क्या करवाने लगा हूं, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन ला करवाने लगा हूं, ठीक है, ये तुम्हें क्लियर है? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाने देंगे। कैसे? देखो, मान लो एक इलेक्ट्रोलाइट है एबी, एबी टूटेगा तो क्या बनेगा, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव बनेगा, है ना? ऐसी होगा, बोलो। टाइम जीरो पे, टाइम जीरो पे एबी की कंसेंट्रेशन क्या होगी, सी। ये भी बने नहीं होंगे, ठीक है। टाइम टी के ऊपर, टी टाइम के ऊपर, मान लो ये सी अल्फा बन गई, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सी कंसेंट्रेशन का अल्फा डिग्री से क्या हो गया, डिसोसिएट कर गया, तो ए बी रह कितना गया, सी माइनस सी अल्फा। बोलो, क्या ये बात समझ में आई? बोलो, क्या सर इसी बारे। ए बी मैंने एसिड लिया था, हम्म। एसिड का के क्या होगा, ए पॉजिटिव कंसेंट्रेशन इंटू बी नेगेटिव कंसेंट्रेशन अपॉन ए बी कंसेंट्रेशन। ए पॉजिटिव कंसेंट्रेशन सी अल्फा, बी नेगेटिव की सी अल्फा, नीचे सी माइनस सी अल्फा इज इक्वल टू सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, नीचे सी कॉमन निकाल दो, वन माइनस अल्फा, सी से स्क्वायर कट गया, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, तो के ए हमारे पास ये आ गया। अब मेरे को बताओ, मैंने ऊपर इलेक्ट्रोलाइट कैसा लिखा है, वीक के स्ट्रॉन्ग? वीक। वी वीक। अगर Mm, इलेक्ट्रोलाइट बहुत वीक है, अगर इलेक्ट्रोलाइट वीक है, तो क्या वो ज्यादा टूटेगा कि कम टूटेगा? कम टूटेगा। हम कम टूटेगा टूटेगा। सर। अगर इलेक्ट्रोलाइट वीक है, वो कम टूटेगा। अगर कम टूटेगा तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। कम होएगा। तो यहां पर देखो, फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज स्मॉल, यानी कि अल्फा क्या होगा, लेस देन वन। अगर अल्फा वन से बहुत छोटा होगा, तो वन माइनस अल्फा को नियरली वन लिख सकते हैं, बोलो। सर। वो लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हम्म। बनेगा, वी विल से के ए किसके इक्वल है, सी अल्फा स्क्वायर के इक्वल है, वन माइनस अल्फा की नियरली वन आ गई, तो के ए सी अल्फा स्क्वायर की इक्वल है, तो अल्फा क्या होगा, अंडर रूट के ए बाई सी के इक्वल होगा। क्या ये बात समझ में आई? एक एक मिनट सर। बोलो, वन इस माइनस अल्फा। कोई डाउट या कंफ्यूजन? दो मिनट रुको सर, एक मिनट देखने का बस। आराम से देख लो भी, आराम से एवरीवन देख लीजिए। सर सी माइनस टू सी अल्फा तो नहीं आ सकता? हाँ जी, सी माइनस टू सी अल्फा तो नहीं आ ना सकता? ना, टू सी अल्फा नहीं आएगा, सी अल्फा ही लिखेंगे। Good evening, sir. गुड इवनिंग जी। हाँ जी राजन। हाँ जी सर, सॉरी सर हम लेट। ऑसवर्ल्ड डिलीशन। ठीक है सर। चलिए देखो भी, राजन देखो भी, मैंने अभी
ओस्वाल्ड एल्यूशन बताया, इससे पीछे मैंने एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं, वीक कौन सा होता है, वो सारा कुछ मैंने बताया था, ठीक है। जस्ट एक बार चेक कर लेना, जैसी क्लास के नोट्स आएंगे, ठीक है। समझ हाँ आ जी सर। नहीं आया तो मेरे को बता देना, अगली क्लास में दोबारा करवा दूंगा, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पर अपना अल्फा मैंने निकाल दिया के ए बाई सी से, ठीक है। तो इसका मतलब अगर पेपर में आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, पेपर में वो ये पूछेगा कि बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डिसोसिएशन कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन है। तो आपने कहना है अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए बाई सी। इस तरीके का रिलेशन आपने वहां बना के आ जाना। क्या ये बात समझ में आई? बोलो, क्या ये बात समझ में आई? डिसोसिएशन कांस्टेंट। जी सर। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं, उसको अब चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो हमारे पास अगर फैक्टर्स की बात करें तो हम ना अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप वाले एसिड्स की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक में आज लिख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरे में लिख लो बॉन्ड लेंथ। अगर मैं आपसे पूछूं CH4, NH3, वाटर और HF, स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना, बताओ भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिव HF सबसे ज्यादा, फिर H2O, देखो, NH3 एंड CH4। अगर हमारे पास अलोंग द पीरियड देखा जाता है, इन ड्यूरिंग अलोंग द पीरियड, जब भी आप अलोंग द पीरियड चलती है ना, तो अलोंग द पीरियड आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जी कहती है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा खींचेगा और दूसरे का निकलना आसान हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक HF होगा, देन वाटर, देन अमोनिया, देन CH। क्या ये बात समझे? यस सर। बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। बॉन्ड लेंथ में वो कहते हैं हम, जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ है उतना एसिडिक करेक्ट है। फिगर द साइज ऑफ एटम अटैच्ड larger will be the bond length। जितना बड़ा एटम जुड़ा होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। अगर आप बात करें HF, HCl, HBr, HI, सबसे बड़ा एटम किसमें है? बोलो। HI। चाहिए। तो HI में सबसे बड़ा एटम आयोडीन है। तो HI के अंदर बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, देन HBr, देन HCl, देन HF। तो ये हमारे पास बॉन्ड लेंथ है। क्लियर? सर ये यस। सिर्फ बॉन्ड लेंथ ऑर्डर रहता है, एसिडिक स्ट्रेंथ था नहीं? ऑब्वियस सी बात है। देखो, जितनी अगर ज्यादा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होएगी, बॉन्ड अगर लंबा होएगा, बॉन्ड तोड़ना भी तो आसान होएगा। अगर बॉन्ड इजी। तोड़ना आसान होएगा तो H का निकलना भी तो आसान होएगा। अगर H का निकलना आसान है तो वही तो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। सर नाले HCl सब तो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता? किसने कहा है? HI उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल है। ये अलग बात है, तुमने सुना पहली बार HI, ठीक है। हमेशा आप यूज HCl करते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि HCl स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। बाकी सुने नहीं? तो फिर HI का pH कितना होता किसका? है? HI। ये तो मेरे को भी नहीं पता, निकालना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सर ये दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला साइड का बता दो एक बार दोबारा से, ये नहीं पता लगा। 3 के राउंड अबाउट होता है, 2.5 से 3 के बीच में। डिपेंड करता है ना। नहीं नहीं, रुको रुको, इसका है 1.3 पीएच HI का। हाँ जी, 1.3। 1.3। क्या कह रहे थे? दोबारा बोलना। अरे दूसरे वाला एक बार दोबारा से रिपीट कर दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। देखो, मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है। HF है,
वाटर है। अब देखना सिंपल सी बात है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा खींचेगा। अगर ज्यादा खींचेगा, एच का निकलना आसान नहीं हो जाएगा। ऑक्सीजन कम अच्छा। खींचेगा तो ऑक्सीजन के साथ वाला हाइड्रोजन कम। फॉर एग्जाम्पल मान लो लखन, लखन मैंने आपके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, हाथ में लाया हुआ है मैंने। अब मैं कहूं जी लखन मेरे को अपना हाथ दे दे, मैं आपका हाथ खींच रहा हूँ, बहुत जोर से खींच रहा हूँ, ठीक है। दूसरी तरफ मैंने आशीष के साथ भी हाथ मिलाया है, आशीष का भी हाथ खींच रहा हूं कि मेरा मन है कि मैं एक और हाथ खींच लूं, मेरे पास 3 हो जाएंगे। बट मैं आपका हाथ बड़ी जोर से खींच रहा हूं, तो आप क्या कहोगे? आपका क्या इंटेंशन होगी? आप कहोगे यार इतना खींच रहे हो, बॉन्ड तो बनाना ही है, इतना खींच रहे हो यार, ले जाओ सर, कोई बात नहीं, आप ले जाओ। क्यों? क्योंकि इससे अच्छा हाथ दे दो, इतना तंग करने की बजाय मैं अपना हाथ लूज करके ही चला जाऊंगा। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है। फ्लोरीन भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ऐसे खींच रहा है, ऑक्सीजन भी खींच रहा है, बट फ्लोरीन बहुत ज्यादा खींच रहा है, तो एच जो है अपना इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को देके खुद निकल जाएगा, ठीक है। तो yes, एच सबसे स्ट्रॉन्गर हुआ। बट यहाँ पर क्या कंसेप्ट है बॉन्ड लेंथ का? एच आई का बॉन्ड सबसे ज्यादा लंबा, ठीक है। बॉन्ड लेंथ इफ बॉन्ड लेंथ इज मोर सर वही होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा एसिडिक देन स्ट्रेंथ होगी। बॉन्ड विल बी वीकर, सो इजी टू लूज एच पॉजिटिव, ठीक है भाई। क्या ये बात समझ में आई? इसके यस अंदर कोई डाउट या कंफ्यूजन किसी भी तरीके की? ये दोनों ऑर्डर्स जो हैं याद रखने हैं, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यस सर। चले भी नेक्स्ट। हाँ हाँ जी, सर। चलिए नेक्स्ट देखिए भी हमारे पास आते हैं बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन की बात करें तो बफर बताओगे क्या होता है? सुना है, भूल गया सर। पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए। पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए? नहीं। मतलब अगर इंक्रीज कर रही है तो कम कर देगा, अगर डिक्रीज हो रही है तो ज्यादा कर देगा, कांस्टेंट रखने के लिए मे बी। थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से देखिए, बफर सोल्यूशन उस सोल्यूशन को कहते हैं जो पीएच को चेंज नहीं होने देता, ठीक है। तो ये तो आपने मैकेनिज्म की बात कर दी ना, कम चेंज कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं या कम कर देते हैं। तो ओवरऑल बफर सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जिसके अंदर एक आधी ड्रॉप अगर एसिड की डाल दी जाए या बेस की डाल दी जाए, वो अपनी पीएच को खराब नहीं होता करता, ऊपर नीचे नहीं करता, ठीक है। द नहीं, सोल्यूशन, किसके उसके पीएच को सर के जो ड्रॉप उसके डालेंगे उसके उससे। सोल्यूशन के पीएच को, द सॉल्यूशंस which resist change in pH on dilution or with the addition of small amount of acid or alkali into it are called buffer solution। उनको क्या कहते हैं? बफर सोल्यूशन कहते हैं। क्लियर? इसमें कोई डाउट बोलो? ठीक है। अब बफर सोल्यूशन हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। ठीक है, दो तरीके के बफर सोल्यूशन है, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। अब याद क्या रखना है? एसिडिक बफर कैसे बनता है भाई? मिक्सचर है किसका? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। समझे बात को? एसिडिक बफर क्या है? मिक्सचर है किसका? एक वीक एसिड का, और साथ साथ में आपने सॉल्ट लेना है किसका? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। क्लियर? सिमिलरली बेसिक बफर क्या है? वीक बेस और तो सोल्ट। मिक्स स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। पहले तो ये बताओ, ये याद रह जाएगा? ये याद रह जाएगा? बोलो। कर लेंगे सर। करना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलना।
अब उसके आगे वाला मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। मेरे को बताओ, कल मैंने तुम्हें एक चीज याद करवाई थी, कल नहीं परसों करवाई थी। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा लेना है हमेशा? HCl, HCl, HCl। वीक एसिड कौन सा HCl, लेना CH3CO, weak acid, एसिटिक एसिड, है? एसिडिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा लेना है? NaOH, 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 NaOH। और वीक बेस कौन सा लेना है? अमोनियम NH4OH। हाइड्रोक्साइड। NH4OH। चलो आ जाओ, अब बनाते हैं। अभी एग्जांपल रटने की जरूरत नहीं, आप बना रहे हैं। देखना एग्जांपल देखो। वीक एसिड कौन सा था? मिक्सचर है ना, एग्जांपल देखो। वीक एसिड कौन सा था? एसिडिक एसिड। CH3COH, अब सॉल्ट ऑफ वीक एसिड था CH3COH। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? NaOH। NaOH, NaOH और एसिटिक एसिड का सॉल्ट कौन सा बनेगा? वाटर बाहर निकाल दो, क्या बनेगा? CH3 CH3CON, सोडियम साल्ट ऑफ। पॉजिटिव प्लस वाटर। लिख दो CH3CO नेगेटिव, Na पॉजिटिव। तो ये दोनों का मिक्सचर जो है हमारे पास एसिडिक बफर बनाता है। आसान है। यस, उधर वीक बेस क्या था? वीक बेस कौन सा लिया था अपने? NH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH। NH4OH OH जो है वीक बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा लेते थे? HCl। इन HCl, और लेंगे, क्या बनेगा? NH। NH4Cl। क्लियर? यस, इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन किसी भी तरीके की कि किस तरीके से हमने किया? बोलो। no sir, हो जाएगा ये? जी यस। सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सर ये काम कैसे करते हैं, क्या काम कैसे करते हैं? वर्किंग क्या होती है इनकी? कुछ करने की जरूरत नहीं, वो जैसे वो राजन बता रही थी वो वाली वर्किंग है। वो पूरा बफर एक्शन आ जाता है, वो नहीं कुछ करना अपने, ठीक है। ठीक है सर। अगर करने बैठे बस फिर वो कि एसिड की ड्रॉप डालने से कैसे चेंज होगी, कैसे कम होगी, वो करने बैठे बहुत कॉम्प्लिकेशन वाला काम है, ठीक है। इतना नहीं, ठीक है। ये भी एक्सट्रीम केस है कि अगर इतना पूछ ले उसने एसडी बफर बेसिक बफर की एग्जांपल, आई थिंक एक मास्टर केडर के अंदर आई हुई है, मेरे को अब याद नहीं मास्टर केडर के अंदर आया कि लेक्चरर केडर के अंदर आया। क्वेश्चन एक आ रखा है कि उसके अंदर एसडी बफर की पूछा है कि कौन सा होगा, तो उसके अंदर सिंपली बताना था वीक एसिड और सॉल्ट है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। मुझे बोलो भाई, क्लियर? Yes, जी सर। नेक्स्ट देखो भी, अगर आपने पीएच निकालनी है एसिडिक बफर की, अब ये भी रट्टा लगाना है क्वेश्चन को, पीएच ऑफ एन एसिडिक बफर। एसिडिक बफर की पीएच का फॉर्मूला है पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसेंट्रेशन। सिमिलरली पीएच ऑफ अ बेसिक बफर की बात करें, बेसिक बफर की पीएच जो होती है वो क्या होती है? बेसिक बफर की पीओएच निकलेगी ना। पीओएच किसकी इक्वल होगी? पीके भी प्लस लॉग सॉल्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन। बेस की कंसंट्रेशन। क्लियर? इस पे कोई डाउट बताइए भी, इस चीज के अंदर कोई डाउट किस तरीके से आया? no sir. हो जाएगा, बताइए। जी सर। चलो नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की अगर आप बात करें, ऐसे सॉल्ट्स जो ज्यादा सॉल्युबल नहीं होते, कम सॉल्युबल होते हैं, उनको कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। क्लियर? उनका अपन ने क्या निकालना है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी कि केएसपी निकालना है, ठीक है।
अब किस तरीके से निकलेगा वो चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप बात करें जनरल ए एक्स बी वाई की, एक सॉल्ट मानते हैं, अगर वो टूटेगा कैसे टूटेगा, एक्स ए की पावर वाई पॉजिटिव, वाई बी एक्स की पावर बी एक्स नेगेटिव। क्लियर? कोई भी सॉल्ट है इस तरीके से टूटेगा, बोलो। हाँ जी, क्या ये बात क्लियर हुई? सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी एक अगर आपको सॉल्यूशन चैप्टर याद हो, सॉल्युबिलिटी एक तरीके की कंसंट्रेशन ही तो होती है। सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन को तो कहते हैं यस। तो अगर मान लो इनिशियल टाइम 0 पे सॉल्युबिलिटी सॉल्ट कितनी है, टी टाइम के ऊपर आयन की सॉल्युबिलिटी ए वाई पॉजिटिव कितनी होगी, एक्स एस होगी, बी एक्स नेगेटिव कितनी होगी, वाई एस होगी सॉल्युबिलिटी। बोलो, क्या ये बात समझ में आई? नहीं सॉल्व, सर मेरे को स्टार्टिंग से नहीं समझ आया। देखो हमारे पास मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया ए एक्स बी वाई ले लिया, उस इलेक्ट्रोलाइट को हम्म। तोड़ोगे, तोड़ दिया मैंने, एक्स मोल ए वाई पॉजिटिव बना, वाई मोल बी एक्स नेगेटिव बना, बन गया। ये सर ए वाई पॉजिटिव बी एक्स नेगेटिव ये क्या? एक मिनट, अच्छा ठीक है समझ लग गई। देखो ना, Na2SO4 को तोड़ोगे कैसे तोड़ते हो, दो Na पॉजिटिव बनते हैं और SO हम्म। नेगेटिव नहीं बनता। क्रॉस क्रॉस रूल, ये इधर चला गया, इधर चला गया। हाँ हाँ हाँ, अब समझ आ गई, क्रिस क्रॉस बोल लगा के समझ आ गई। ठीक है, तो मैंने कहा सॉल्युबिलिटी कंसेंट्रेशन इनिशियल जब ली ऐसे, कुछ देर के बाद जो हमारे पास आयंस बनेंगे, कटायन और अनायन बना, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, जितने मोल जब वो आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्सएस और वाई एस। बोलो। हम्म। हाँ भाई, ठीक है। तो अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहता कहता जो आयन बना है, कटायन बना है, उसकी कंसेंट्रेशन पावर उसका कोफिशिएंट, साथ में जो अनायन बना है उसकी कंसेंट्रेशन पावर उसका कोफिशिएंट। कहता उसके बाद आपने क्या करना है, उन कटायन और अनायन की कंसेंट्रेशन की वैल्यू पुट कर देनी, एक्स की पावर एक्स पुट कर देनी है, वाई एस की पावर वाई पुट कर देनी। तो इसको लिखेंगे एक्स एक्स एस पावर एक्स, वाई वाई एस पावर वाई। क्या बनेगा, एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, एस की पावर एक्स प्लस वाई। क्या ये बात समझे? दिस इज योर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बोलो, क्या ये बात समझ में आई? सर ये एक्स एस एस और वाई एस कैसे है ये नहीं समझ आया सर। अंदर सर ले, ये एग्जांपल लेके अगर बताइएगा तो ज्यादा बेटर हाँ समझ लगेगी। एग्जाम्पल लेके मैं करवाता हूँ तुम्हें। ये देखो, मान ये लो अभी मैंने तो पता लिया नहीं लगा। ए बी इलेक्ट्रोलाइट, फिर लिया AB2 इलेक्ट्रोलाइट, फिर लिया AB3 इलेक्ट्रोलाइट, तीनों समझाता हूँ। ये टूटेगा कैसे टूटेगा, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में, यस। ये हम्म। टूटेगा A2 पॉजिटिव और 2 टू बी नेगेटिव में, पॉजिटिव और टू बी नेगेटिव। ये टूटेगा A3 पॉजिटिव और 3 बी नेगेटिव में। ठीक है, जी सर। ये तो पता लग गया सारों को। यस। हम्म। इसकी सॉल्युबिलिटी एस, इसकी भी एस, इसकी भी एस। कुछ देर के बाद ये एस बनेगा, ये भी एस बनेगा, ये एस बनेगा, ये 2S बनेगा, ये एस बनेगा, ये 3S बनेगा। क्लियर? हाँ हम्म। जी। इसका KSP लिखोगे, ए पॉजिटिव कंसेंट्रेशन बी नेगेटिव कंसेंट्रेशन, ए पॉजिटिव एस है, बी नेगेटिव एस है, तो एस केयर आ गया KSP। क्लियर? इधर KSP क्या होगा, A2 पॉजिटिव कंसेंट्रेशन, बी नेगेटिव की कंसेंट्रेशन पावर 2, A2 पॉजिटिव कंसेंट्रेशन एस, बी नेगेटिव की कंसेंट्रेशन 2S का होल स्क्वायर। बोलो, फोर एस के। यस सर। अगले वाले के अंदर KSP क्या होगा, A3 पॉजिटिव कंसेंट्रेशन इंटू बी नेगेटिव नेगेटिव कंसंट्रेशन पर पावर क्या आएगा 3। कोफिशिएंट। कटायन की कंसेंट्रेशन कितनी, सॉल्युबिलिटी एस, बी नेगेटिव की 3S का क्यूब, 3s की क्यूब 9s क्यूब 27S4 आ गया। क्या ये बात समझ में आई? एक सेकंड बस। अभी समझ आया। हाँ ठीक है हाँ आगे सर समझ। हाँ जी। क्लियर? हाँ जी,